नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई पेपर्स में। दोस्तों, हम इसरो टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एलईडी हैव अ डैश एफिशिएंसी एज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विद्युत चुंबकीय विकिरण के उत्सर्जन के रूप में एलईडी में दक्षता होती है। दोस्तों, एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ये किस में चेंज कर रहा है दोस्तों? ये प्रकाश की ऊर्जा में चेंज कर रहा है। ये डायोड में इलेक्ट्रॉन होल पेयर के पुनर्संयोजन का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और दोस्तों, इसकी जो एफिशिएंसी होती है एलईडी की, वो अराउंड 40 to 50% होती है। अगर आप बात करें सिंपल लैंप की, जो एफिशिएंसी होती है वो अराउंड 20% होती है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि एलईडी की जो एफिशिएंसी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा एनर्जी को कन्वर्ट कर पाता है लाइट एनर्जी में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलईडी हैव हाई एफिशिएंसी एज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट सुटेबल फॉर इम्पीडेंस मैचिंग इज। प्रतिबाधा मिलान के लिए सबसे उपयुक्त ट्रांजिस्टर अभिविन्यास कौन सा है? ऑप्शन से कॉमन बेस, बी कॉमन एमीटर, सी कॉमन कलेक्टर, डी नन। देखिए, उभयनिष्ठ संग्राहक या कॉमन कलेक्टर, जिसे आप कॉमन कलेक्टर भी बोलते हैं, इसका एक और नाम होता है दोस्तों एमीटर फॉलोअर। इसकी कुछ खासियत रहती है कॉमन कलेक्टर की। वो क्या है दोस्तों कि ये हाई इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करवाता है, यानी कि उच्च इनपुट प्रतिबाधा इसमें होती है, और जो इसका आउटपुट होता है वो निम्न आउटपुट होता है, यानी कि लो आउटपुट इम्पीडेंस। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है या इसकी खासियत। और इसी खासियत की वजह से, यानी कि हाई इनपुट इम्पीडेंस और लो आउटपुट इम्पीडेंस की वजह से, हम इसका यूज किस में करते हैं दोस्तों? हम इसका यूज करते हैं प्रतिबाधा मिलान के लिए, यानी कि इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। सो इसका राइट आंसर होगा द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन फॉर सुटेबल फॉर इम्पीडेंस मैचिंग, यानी प्रतिबाधा मिलान के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम कॉमन कलेक्टर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ट्रायक कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। एक ट्रायक को किसके संयोजन के रूप में माना जा सकता है या देखा जा सकता है? आपके ऑप्शन से ए 2 ट्रांजिस्टर, बी 2 SCR, सी 2 डायोड, डी 1 डायोड एंड 1 SCR। ट्रायक 2 SCR एंड 4 लेयर, यानी कि इसमें 2 SCR तो जुड़े होते हैं और इसकी लेयर कितनी होती है? 4 लेयर इसमें होती हैं। और ये SCR आपके क्रमिक रूप से जुड़े होते हैं, बैक टू बैक, यानी कि ये जुड़े होते हैं। इसमें 2 मुख्य टर्मिनल होते हैं, ये आपका MT1 और ये MT2। ये आपके क्या है? 2 मुख्य टर्मिनल हैं और एक इसमें गेट होता है। तो ये SCR बैक टू बैक जुड़े हैं और इन दोनों के क्रमिक मिलान से क्या बनता है? आपका ट्रायक बनता है। और ये 2 वे यानी कि बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, ये दोनों तरफ आपका कंडक्ट करता है। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रायक में आपकी 2 SCR बैक टू बैक जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एलईडी इज अ डैश जंक्शन डायोड दैट एमिट लाइट व्हेन एक्टिवेटेड। एलईडी एक डैश जंक्शन डायोड है जो सक्रिय होने पर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। आपके ऑप्शन से ए NPN, बी PN, सी NP, डी PNP। देखिए दोस्तों, एलईडी आपका एक PN जंक्शन डायोड है या उपकरण है जो तब उत्सर्जित करता है जब धारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अग्र दिशा में प्रवाहित होती है। इसका एक डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा पॉजिटिव है, P टाइप यानी कि पॉजिटिव, एंड N टाइप यानी कि नेगेटिव। जब पॉजिटिव टाइप हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और N टाइप हमारा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, तो उस केस में जो आपकी करंट का प्रवाहित डायरेक्शन होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी। ये फॉरवर्ड वाइज डायरेक्शन है। और इस दिशा में क्या होता है दोस्तों? इस दिशा में कंडक्शन होता है एलईडी का बाय द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको कि एलईडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और रिवर्स वाइस में आपका क्या होगा? जो आपकी नेगेटिव साइड होगी वो आपकी P टाइप से जुड़ेगी और पॉजिटिव साइड जो होगी वो आपकी N टाइप से जुड़ेगी। इस केस में रिवर्स वाइस होता है और इस केस में कोई भी कंडक्शन नहीं होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि लाइट एमिट कब करेगा? जब ये फॉरवर्ड बाइस में होगा, यानी कि एलईडी इज अ PN जंक्शन डायोड, पॉजिटिव नेगेटिव डायोड दैट एमिट लाइट व्हेन एक्टिवेटेड। सो ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लैंपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। क्लैंपिंग क्या प्रस्तावित करने की प्रक्रिया है? आपके ऑप्शन से ए DC लेवल इंटू एन AC लेवल, बी AC लेवल इंटू एन AC लेवल, सी AC लेवल इंटू अ DC लेवल एंड डी DC लेवल इंटू अ DC लेवल। देखिए, क्लैंपर क्या है? एक नेटवर्क है
या एक सर्किट है। क्लैंपर के अंदर आपका एक डायोड होता है, कैपेसिटर होता है एंड एक रजिस्टर होता है, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन होता है। इन तीनों का, डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है जो वेवफॉर्म के एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं। बट जो वेवफॉर्म की शेप होगी वो आपकी सेम ही रहेगी, यानी कि आपकी शेप चेंज नहीं होगी। अगर कोई साइनसोइडल वेव जारी है तो उसकी शेप यही रहेगी। हम क्लैंपर का डायग्राम देख लेते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या लगा है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है और आपका एक रजिस्टर लगा हुआ है। देखिए इसने क्या करा है, आपकी जो इनपुट वेवफॉर्म है, ये आपकी इनपुट वेवफॉर्म आ रही है, इसका इसने एम्पलीट्यूड चेंज कराया है और इस वेवफॉर्म को आपका एक डीसी लेवल वेवफॉर्म बना दिया है, क्योंकि डीसी लेवल वेवफॉर्म आपकी एक सेम डायरेक्शन में फ्लो करती है। देखिए हमारी एसी वेवफॉर्म किस तरह से होती है दोस्तों, पहले पॉजिटिव जाएगी, फिर 0 पे होगी और फिर नेगेटिव जाएगी। लेकिन जब हम क्लैंपर का यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने क्लैंपर का सर्किट लगाया तो उसने वेवफॉर्म को एडजस्ट करा, थोड़ी वेवफॉर्म ऊपर हो गई और आपकी वेवफॉर्म अब नेगेटिव की साइड नहीं जा रही है केवल और केवल पॉजिटिव की साइड या 0 की तरफ होके, इसे 0 लाइन की तरफ होके टच होके ऊपर की तरफ जा रही है। यानी कि उसने नेगेटिव साइड का पोर्शन आपका कट कर दिया है। यानी कि वेवफॉर्म की शेप तो आपकी सेम रहेगी। अगर कोई वेवफॉर्म आपकी रेक्टेंगुलर है, कुछ इस तरह की वेवफॉर्म है दोस्तों, ये इस वेवफॉर्म को ये कन्वर्ट कर देगा आपकी इस वेवफॉर्म में। अब ये वेवफॉर्म नेगेटिव नहीं जा रही है, लेकिन आपकी रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म रेक्टेंगुलर ही रहेगी। बस क्लैंपर क्या कर रहा है आपका कि वेवफॉर्म को एडजस्ट कर रहा है, उसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहा है और उसको एक डीसी लेवल वेवफॉर्म बना रहा है, उसमें एसी पार्ट्स को रिमूव कर रहा है। तो ये क्लैंपर का काम है। ऑप्शन देख लेते हैं। क्लैंपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ डीसी लेवल इनटू एन एसी सिग्नल। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन द कलेक्टर जंक्शन इन अ ट्रांजिस्टर इज बायस्ड इन रिवर्स डायरेक्शन एंड द एमीटर जंक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी इन दी। जब एक ट्रांजिस्टर में संग्राहक जंक्शन विपरीत दिशा में अभिनीत होता है और उत्सर्जक जंक्शन अग्र दिशा में अभिनीत होता है तो ट्रांजिस्टर को किस क्षेत्र में कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए सैचुरेशन, बी कट ऑफ रीजन, सी एक्टिव रीजन, डी नन ऑफ दिस। दोस्तों जब ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बाई डायरेक्शन में होता है उस केस में बेस एमीटर जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बाइस होता है एंड बेस कलेक्टर रीजन रिवर्स बाइस होता है। ये किस मोड में होता है दोस्तों? जब हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होता है। और भी मोड होते हैं इसके दोस्तों, वो भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे कट ऑफ मोड में ये हमारा एमीटर बेस जंक्शन है तो मैं इसको ईबी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ और ये इसको लिख रहा हूँ कलेक्टर बेस जंक्शन को सीबी में, शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो कट ऑफ रीजन में आपका एमीटर बेस रीजन भी रिवर्स बाइस होता है और कलेक्टर बेस रीजन भी रिवर्स बाइस होता है। एक्टिव रीजन आपको बता चुके हैं, एक्टिव रीजन में एमीटर बेस आपका फॉरवर्ड बाइस होता है और ये आपका रिवर्स बाइस होता है। सैचुरेशन रीजन में दोनों ही आपके फॉरवर्ड बाइस होते हैं, यानी कि एमीटर बेस भी और कलेक्टर बेस भी। तो ये इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। अब इसमें क्या पूछा गया था कि जब हमारा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस हो और एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो, तो आपने अभी देखा कलेक्टर रीजन रिवर्स बाइस और एमीटर रीजन फॉरवर्ड बाइस, तो ये किस में होता है? ये हमारा एक्टिव रीजन में होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, SCR इज यूज्ड इन पावर कंट्रोल सर्किट बिकॉज। SCR का प्रयोग बिजली नियंत्रण परिपथ में क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शन है, इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, ऑप्शन बी है इट इज अ स्मॉल इन साइज, ऑप्शन सी है अ स्मॉल गेट करंट कैन कंट्रोल द स्विचिंग ऑफ अ लार्ज लोड करंट, ऑप्शन डी है इट डेसिपेट्स लेस पावर। देखिए दोस्तों हम SCR का उपयोग जो करते हैं वो हाई पावर एप्लीकेशन में करते हैं और इसका रीजन क्या है दोस्तों इसको हाई पावर एप्लीकेशन में यूज करने का? क्योंकि ये लार्ज लोड करंट को स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने में सक्षम होता है। इसी वजह से हम SCR का उपयोग हाई पावर एप्लीकेशन में करते हैं। SCR की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, इसमें एक एनोड, एक कैथोड और एक गेट होता है। इसमें गेट करंट को वेरी करके हम हाई करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एक ना खुद का बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने आपको बता दिए। सो SCR पावर कंट्रोल सर्किट में यूज होता है क्योंकि इसमें स्मॉल गेट करंट से भी हम लार्ज लोड करंट को स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं, उसकी स्विचिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर सर्किट इफ द करंट गेन इज 100 एंड द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पेयर, द बेस करंट इज। उभयनिष्ठ एमीटर ट्रांजिस्टर परिपथ में यदि धारा लाभ 100 है और संग्राहक धारा 10 मिली एम्पेयर है तो आधार धारा क्या होगी? हमें बेस करंट निकालना है दोस्तों। हमें क्या क्या दिया है पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। हमें करंट गेन कितना दिया है दोस्तों? 100 और कलेक्टर करंट यानी कि IC हमें दिया है 10 मिली एम्पेयर। तो दोस्तों करंट गेन का फॉर्मूला होता है कि IB इक्वल्स टू कलेक्टर करंट अपॉन
बेस करंट, हमें बेस करंट की वैल्यू नहीं पता है, हमें इसको निकालना है, बेस करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका IC कितना है 10 मिली एम्पेयर, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ और बीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा दोस्तों 100 माइक्रो एम्पेयर। ये इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट अ FET। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह FET को दर्शाता है। दोस्तों ये 4 चिन्ह हमें दे रखे हैं, उसमें से पहला चिन्ह जो दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है N चैनल UJT को, यानी कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। सेकंड आपका दर्शा रहा है N चैनल MOSFET को, और जो थर्ड आपका दर्शा रहा है दोस्तों N चैनल JEFT को, और फोर्थ जो है आपका सिंपल PNP ट्रांजिस्टर। तो इसमें से FET वाला कौन सा है दोस्तों, FET वाला आपका थर्ड है, यानी कि जो थर्ड सिंबल है ये आपका FET का प्रतीक है, या FET को दर्शाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल व्हेन दी जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीज बाय। जंक्शन तापमान के कितना बढ़ने पर विपरीत संतापित धारा दुगनी हो जाती है। देखिए रिवर्स सैचुरेशन करंट आप टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता रहता है, यानी कि वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट यानी कि विपरीत संतापित धारा भी आपकी बढ़ेगी। और इसमें टेम्परेचर को पूछा गया है कि किस टेम्परेचर पे आपका सैचुरेशन करंट डबल हो जाएगा। वो जो टेम्परेचर रहता है दोस्त वो आपका 7 to 10 डिग्री के अराउंड रहता है। जैसे ही 7 से 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा उस केस में आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी 10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 11 है फॉर अ PN जंक्शन व्हेन द N साइड इज मोर पॉजिटिव देन P साइड द डायोड इज सेड टू बी। एक PN जंक्शन के लिए जब N पक्ष P पक्ष से अधिक धनात्मक होता है तो डायोड को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है फॉरवर्ड बाइस एंड अ लार्ज करंट एग्जिस्ट, ऑप्शन बी है फॉरवर्ड बाइस एंड अ स्मॉल करंट एग्जिस्ट, ऑप्शन सी है रिवर्स बाइस्ड एंड अ लार्ज करंट एग्जिस्ट, एंड ऑप्शन डी है रिवर्स बाइस्ड एंड अ स्मॉल करंट एग्जिस्ट। इसमें बोला गया है जब N साइड इज मोर पॉजिटिव देन P साइड। इसका एक डायग्राम बनाने थे दोस्त में, ये P साइड है दोस्तों, ये हमारा N साइड है। देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो N साइड है वो पॉजिटिवली कनेक्ट है और जो P साइड है वो नेगेटिवली कनेक्टेड है बैटरी के। तो इस केस पे जो ये गैप होता है दोस्तों वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये वाला केस आपका रिवर्स बाइस्ड केस को दर्शाता है। रिवर्स बाइस्ड केस क्या कहता है, जब हम नेगेटिव N टाइप को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें और P टाइप को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें तो ये जो लेयर होती है इसे हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। इसका साइज आपका हो जाता है इंक्रीज, तो यहाँ से आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है और ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग जाता है। प्योरली रेजिस्टेंस की तरह नहीं, लेकिन काफी हद तक इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं वो रेजिस्टेंस वाली डेवलप होती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है द पीक इनवर्स वोल्टेज PIV ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड अ फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर आर। एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी और एक पूर्ण तरंग केंद्र टेप दृष्टिकारी का अधिकतम वायुक्रम वोल्टेज कितना होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज होता है VM और फुल वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज होता है आपका 2VM। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है LED में प्रकाश उत्पादन किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आपके ऑप्शन है ए स्टिमुलेटेड एमिशन, बी स्पॉन्टेनियस एमिशन, सी स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, डी स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। देखिए स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन में डिफरेंस क्या होता है, पहले हम इसको जान लेते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होती है टू रिलीज एटम और फोटोन, लेकिन अगर हम बात करें स्टिमुलेटेड एमिशन में हमें एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है फोटोन को या मॉलिक्यूल्स को रिलीज करने के लिए। LED आपकी एक ऐसी डिवाइस है जो स्पॉन्टेनियस एमिशन पर वर्क करती है। LED में जब हम PN जंक्शन जो LED का होता है उसमें हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं, यानी कि P साइड को पॉजिटिव बैटरी के साथ कनेक्ट करना और N साइड को नेगेटिव बैटरी के साथ कनेक्ट करना, ऐसा करते हैं तो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस की वजह से एनर्जी रिलीज होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सेम डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब हमने फॉरवर्ड बाइस करंट का अप्लाई करा, फॉरवर्ड बाइस डायरेक्शन में हमने LED को यूज करा तो उस केस में हमारा फोटोन एमिट हुआ। यही चीज स्पॉन्टेनियस एमिशन दर्शा रहा है। अगर हम स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करें, स्टिमुलेटेड एमिशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा लेजर। लेजर में हम
एक्सटर्नल बैटरी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेजर भी तो क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को डेवलप कर रहा है, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स चाहिए लेजर के लिए। सो ये बहुत बेस्ट एग्जांपल होता है दोनों को डिफाइन करने का। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट हैपन टू द डिप्लीशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन व्हेन डायोड इज सेट इन रिवर्स बायस। जब किसी डायोड को पश्व अभिनीति में सेट किया जाता है तो पीएन जंक्शन के अपक्षय क्षेत्र में क्या होता है। आपके ऑप्शंस है, ए इट डिमिनिशेस टू 0, बी इट रिड्यूसेस स्लाइटली, सी नो चेंजेस, डी इट वाइडन्स। देखिए रिवर्स बायस की कंडीशन में आपको बहुत बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। रिवर्स बायस की कंडीशन में क्या होता है, पॉजिटिव साइड को हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो उस केस में जो डिप्लीशन रीजन है वो आपका काफी हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत कम करंट फ्लो करता है। और ये किस तरह से काम करता है, एक्ट एज अ लिटिल बिट ऑफ रजिस्टर, यानी रेजिस्टेंस की तरह ये थोड़ा हमारा सेमीकंडक्टर काम करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ ट्रांजिस्टर बीजेटी इज अ डैश ऑपरेटेड डिवाइस। एक ट्रांजिस्टर बीजेटी एक डैश संचालित उपकरण है। आपके ऑप्शन है करंट, बी वोल्टेज, सी बोथ वोल्टेज एंड करंट्स, डी नन ऑफ द अबव। बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये बीजेटी की फुल फॉर्म है। बाइपोलर मतलब कि ये कंडक्शन किस वजह से कर पाता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन की चार्ज कैरियर की वजह से इसका कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है, इसलिए इसे बाइपोलर कहा जाता है। देखिए बीजेटी क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस। इसको कंट्रोल किसके थ्रू करा जा सकता है, इसको कंट्रोल बीजेटी को हम कंट्रोल करते हैं करंट के थ्रू। इसमें बेस करंट कंट्रोल करता है आपके कलेक्टर करंट को और इसका इम्पीडेंस भी लो होता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 16 है, द वैल्यू ऑफ द करंट लिमिटिंग रजिस्टर फॉर अ स्टैक ऑफ 3 LED कनेक्टेड इन सीरीज विल बी डैश इफ द LED आर 3 वोल्ट 3 मिली एम्पियर एंड अ DC सोर्स इज 12 वोल्ट। श्रेणी में जुड़े 3 LED को एक स्टैक के लिए विद्युत धारा सीमक प्रतिरोध का मान डैश होगा यदि LED 3 वोल्ट 3 मिली एम्पियर 12 वोल्ट DC स्रोत के साथ जुड़ी है। हमें करंट लिमिटिंग रजिस्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है दोस्तों। देखिए अगर हम इसका सर्किट को ड्रॉ करें दोस्तों, इसमें 3 LED कनेक्टेड है बैक टू बैक। एक रजिस्टर है जिसकी हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है और 3 LED इसमें बैक टू बैक कनेक्टेड है। और ये किससे कनेक्टेड है दोस्तों, ये 12 वोल्ट के सोर्स के साथ कनेक्टेड है। ये 12 वोल्ट का DC सोर्स है। तो ये हमारा रजिस्टर हो गया। इसमें एक और चीज है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों वो कितना हो रहा है आपका 3 मिली एम्पेयर। अब आप देखिए दोस्तों 3 मिली एम्पेयर, और क्योंकि ये सारी चीजें सीरीज में कनेक्टेड हैं तो अगर इसमें यहाँ पे 3 मिली एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है तो दोस्तों रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, तो वो भी 3 मिली एम्पेयर ही आपका फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में आपका करंट की वैल्यू सेम रहती है। वोल्टेज ड्रॉप कितना है, सब तीनों का 3 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है। सो इसकी इक्वेशन क्या बन के आएगी दोस्तों, 12 माइनस हमें आर निकालना है, इसके अक्रॉस करंट कितना है इनटू 3 मिली एम्पेयर माइनस इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है दोस्तों 3 वोल्ट का, सेम 3 वोल्ट का और सेम 3 वोल्ट का, क्योंकि ये गिवन है दोस्तों, ये 3 वोल्ट आपको गिवन है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं तो 12 माइनस 3R माइनस 3 3 6 3 9, तो 3R दोस्तों कितना हो गया आपका इक्वल्स 3। तो R की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और जब ये ऊपर जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा ये 3 से 3 कटा 1 किलो ओम। सो 1 किलो ओम मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डज द टर्म बायस मीन। शब्द अभिनति का अर्थ क्या है। ऑप्शंस हैं, ए द रेशियो ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर, बी द अमाउंट ऑफ करंट अक्रॉस द पीएन जंक्शन, सी अ DC वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द पीएन जंक्शन टू कंट्रोल इट्स ऑपरेशन, डी नन ऑफ दिस। देखिए बाइसिंग क्या रेफर करता है आपको कि जो हम अप्लाइड वोल्टेज पीएन जंक्शन टर्मिनल पर लगा रहे हैं उसे हम बाइसिंग कहते हैं। और बाइसिंग हम किस लिए करते हैं, बाइसिंग के माध्यम से हम करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। बाइसिंग से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। करंट की वैल्यू लार्ज कब होगी या करंट लार्ज फ्लो कब करेगा, जब डायरेक्शन फॉरवर्ड बाइस होगी, और करंट स्मॉल कब फ्लो करेगा, जब डायरेक्शन रिवर्स बाइस होगी। तो ये आपका बाइसिंग की एक टर्म्स है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर अ प्रॉपर्ली बायस्ड PNP ट्रांजिस्टर IC is 10 milliampere and IE is 10.2 milliampere. What is the level of IB? हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें बेस करंट निकालना है। देखिए ट्रांजिस्टर जब प्रॉपर्ली बाइस्ड होता है उस कंडीशन में जो एमीटर करंट होता है
वो कलेक्टर और बेस करंट का जोड़ होता है। तो हमें एमीटर करंट कितना दिया है 10.2, हमें बेस करंट निकालना है और कलेक्टर करंट हमें दिया है 10, तो IB कितना आ जाएगा दोस्तों 0.2 मिली एम्पियर। और अगर इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 200 माइक्रो एम्पियर। सो बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेक्टिफाइड AC ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के दृष्टिकृत AC की आवृत्ति क्या होती है? आपके ऑप्शन है द सेम एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, बी ट्वाइस द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सी 0, डी हाफ ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। देखिए फुल वेव रेक्टिफायर में जो कंडक्शन होता है वो 2 बार होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में कंडक्शन 1 बार होता है और फुल वेव रेक्टिफायर में कंडक्शन 2 बार होता है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है फुल वेव रेक्टिफायर की? आउटपुट फ्रीक्वेंसी ट्वाइस होती है, यानी कि 2 इंटू अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी की तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी दोस्तों कितनी होगी 2 इंटू 50 यानी कि 100 हर्ट्ज। रीजन क्या है? क्योंकि ये 2 बार कंडक्ट करता है। देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर कंडक्ट कब करेगा? जब करंट केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, यानी कि पहले वो 180 डिग्री आपका कंडक्ट करेगा और नेक्स्ट 180 डिग्री आपका ब्लॉक करेगा। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में वो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री आपका कंडक्ट करता है। सो उसकी एफिशिएंसी क्या है? ट्वाइस है एज कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है वो ट्वाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए पीएन जंक्शन डायोड का जो डायग्राम होता है या सर्किट डायग्राम है वो आपका थर्ड वाला दर्शा रहा है और जेनर डायोड को आपका सेम सामने वाला सेकंड वाला दर्शा रहा है। शॉर्ट की डायोड का डायग्राम फर्स्ट वाला है और टनल डायोड का डायग्राम आपका फोर्थ वाला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।